नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है और इस फैसले का क्या असर है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली। सर, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। उनके लिए तो ऐसा हुआ कि उनकी जैसे दुनिया लुट गई है, इतने दिल के करीब उनके टैरिफ। मेरे मुंह से तो कई बार डोनाल्ड टैरिफ निकल जाता था, हाँ डोनाल्ड सर। ट्रंप की जगह। हाँ। 2 अप्रैल को ये रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की गई। उनको दो चीजें लगी। एक तो अमेरिका में सामान नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात उनको लगी कि अमेरिका का डेफिसिट बहुत ज्यादा है, यानी कि हम अमेरिका सामान मंगाता ज्यादा है और भेजता कम है। हालांकि ये कहते टाइम वो ये बात भूल गए कि अमेरिका दशकों पहले दुनिया की फैक्ट्री हुआ करता था, अब वो नहीं था। हम्म। ये दुनिया एक पूरी विलेज है, एक एक परिवार की तरह है, जहां आपस में आयात निर्यात, डिमांड सप्लाई की वजह से चलता रहता है। वो ये भी भूल गए कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो उन देशों की जरूरतों के हिसाब से होता है। मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे वो चीज कब चाहिए, क्या चाहिए और किस दाम पे चाहिए, ये जब मैं निश्चित कर लेता हूं तो मुझे जहां वो मिलती है, जिस दाम पे मिलती है, मैं उसको मंगा लेता हूं। इन सब बातों को दरकिनार करके उन्होंने धड़ाधड़, एक जैसे स्कूल में रिजल्ट आता है, एक पर्चा निकाला और इस कंट्री पे 50%, किसी पे 20%, किसी पे 19%, किसी पे 25%, चाइना पे 34%, भारत पे 50 लगा दिया था, अब कुछ कम किया। इतनी सारी उन्होंने ट्रेड डील्स करी और इस फैसले ने वो सब कहूं कि धरी की धरी रह गई। क्योंकि लोअर कोर्ट ने पहले ही इसके अगेंस्ट फैसला कर दिया था, आपको याद होगा, महीने पहले ट्रम्प जी। साहब अपील में चले गए थे। और अपील में गए, उनको पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके हक में फैसला देगा। उन्होंने IAEPA की एक पावर होती है वहां पर, उसका इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि ये कांग्रेस की पावर्स हैं, ये राष्ट्रपति इसको इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस, वहां पर पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, यानी कि ये जब तक सेनेट अप्रूव नहीं करता है और सभी सभी के सभी पार्लियामेंटेरियन सेनेटर जिनको कहते हैं, तब तक आप इस पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने इमरजेंसी में इसको यूज किया कि भाई ये तो मेरी इमरजेंसी पावर्स हैं, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खैर, ये तो बात फैसले की है। अब बात यह है कि इसका असर क्या होगा। हाँ। बहुत दूरगामी असर होने वाला है विक्रांत। अच्छा। इसका असर ये होने वाला है कि आज तक जितनी भी डील करी थी अमेरिका ने, हाँ। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपहेल्ड होता है हाँ। तो जो पहले टैरिफ लगता था, मैं उदाहरण लेता हूं भारत का, बाहर क्यों हाँ। जाए, हम भारत की बात हाँ। करें। 3% के करीब टैरिफ लगता था। हाँ। 3%, 4%, 2%, औसतन मैं 3 ले लेता हूं, तो 3% टैरिफ लगता था। तो भारत से जाने वाला जितना भी सामान है वो अब 118, या जो भी था वो छोड़िए, अब 150 था, फिर 18 हुआ, फिर वो उसमें रशिया के ऑयल की वजह से 25 जोड़ा था, खैर 18 हो गया था। वो अब वापस 103 पर आ जाएगा, हाँ। अगर ये फैसला अपनी जगह पर टिका रहता है तो, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, मुझे डर ये लग रहा है कि ट्रंप साहब ने पहले इस बात के लिए एक चिंता जाहिर की थी कि हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ये फैसला रिवर्स कर दिया हाँ। तो मैं इसका कोई और तरीका निकालूंगा, और को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं। अब ये और तरीका क्या होगा, हम सब ट्रंप साहब को जानते हैं। हाँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भी वो कहते हैं मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अब हाँ। तो उन्होंने जेट्स भी 11 कर दिए, पहले हाँ। 5 जेट थे, फिर 6 जेट गिरे, फिर 7 जेट गिरे, फिर 8 जेट गिरे, अब वो 11 जेट हो गए। हाँ। ये पता नहीं भारत पाकिस्तान तो युद्ध समाप्त हो चुका कब था, पर हम्म। ये जेट आज भी गिर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जेट पता नहीं कहां से बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब कुछ ऐसा करेंगे, मुद्दे पर आते हैं जरूरी, जी। जी। कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि संविधान को बदलने वाली चीज हो। तो ये हमें पहली बात देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, वो क्या कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है आज का दिन, हमारे यहाँ तो अभी रात हो रही है, पर हाँ। आज का वहां पर दिन निकल आया वहां है। पे सुबह अभी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ। वहां फैसला तभी आया है। हाँ। आज का दिन अमेरिका में बहुत ही नजर रखने वाला होगा। जो हाँ। लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स में शौक रखते हैं, यही नहीं, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हैं, उनके लिए आज की रात भारत में सोना नहीं चाहिए। हाँ। उनको जाग के देखना चाहिए कि वहां पर क्या ड्रामा होता है दिन भर में। तो हाँ। अब वो एक काम और कर सकते हैं। आपको पता है ईरान के ऊपर खतरे के बादल हाँ मंडरा सर, रहे हैं, बिल्कुल। और उन्होंने बोला कि मैं 10 दिन उन्होंने और हाँ। दे दिए।
कि अभी 10 दिन में आज शेयर मार्केट भी 1-2 दिन से थोड़ी सी रिकवर करी, उसकी वजह से पहले कहाँ परसों बहुत ज्यादा गिर गई थी। तो ये काम जो मुझे लग रहा है कि वो ध्यान भटकाने के लिए, इस बात से हटाने के लिए ईरान पर ये हमला जल्दी हो सकता है। पहली बात मुझे नजर आ रही है, हालांकि ना हो तो अच्छा है, पर एक ये काम हो सकता है। दूसरा, वो संविधान बदलने की बात कर सकते हैं। तीसरा, वो कुछ इसकी जगह और विकल्प लगा सकते हैं कि जो सामान आ रहा है किसी और पावर्स को ढूंढ ढांड के अंदर से उसके ऊपर वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है परिस्थिति, हालांकि एक तरफ जिन देशों पर टैरिफ लगा था, पहले ये देखिए टैरिफ लगा किस पे था। टैरिफ देशों पर नहीं लगा था, टैरिफ लगा था उन इंपोर्टर्स के ऊपर जो कि अमेरिका में सामान इंपोर्ट करते थे। यहां से जब हम सामान भेजते थे तो ये टैरिफ का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता था? जो व्यक्ति वहां पर इंपोर्ट कर रहा होता था। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है इसमें। ये भारत पे टैरिफ लगा ऐसा कहा जाता है, पर टैरिफ लगा भारत के सामान पर, परंतु टैरिफ देना किसको पड़ेगा? वहां के इंपोर्टर को। और इसका खामियाजा अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ रहा था। यानी कि अमेरिकी जनता को वो सामान जो पहले $100 का मिलता था, मैं भारत की बात करता हूं, जब 50%, तो $150 का हो गया था। और चाइना का सामान 34% था, तो $134 का हो गया था। तो इसका खामियाजा अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ रहा था। तो एक तो अमेरिकी जनता को राहत मिली होगी। अमेरिकी जनता ने ये सोचा होगा कि भाई हमारे लिए राहत की खबर है, ये जो देश हमारे यहाँ निर्यात करते थे उनके लिए तो राहत की खबर बाद में है, पहले हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ सामान वो कम पे आएगा। परंतु जितना मैं ट्रम्प साहब को समझ पाया हूं इन पिछले कुछ समय में, ट्रम्प साहब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ये तो इसलिए मुझे जी सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आ रही है कि सर अभी तक ट्रम्प साहब की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वो सेक्शन 232 यानी नेशनल सिक्योरिटी या फिर सेक्शन 301 यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल कर इस टैरिफ को दोबारा लागू करने पर की कोशिश कर सकता है। यानी रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है सर वहां पर। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ वो नुक्ता ढूंढेंगे। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि मैं टैरिफ जो है तुमसे कम ले रहा हूं, आप मेरे से ज्यादा ले रहे हैं। तो इस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होती है, ये देश की जरूरत के हिसाब से होता है। इसमें मूल मुद्दा समझना होगा कि ये देखिए, मुझे कोई चीज चाहिए, आपके मेरे यहाँ मौसम नहीं है, आपके यहाँ मौसम होता है, तो आप मेरे से मंगा लेते हैं, ठीक है, और सामान मंगाते हैं, मेरे यहाँ वो चीज सस्ती मिलती है, आपके यहाँ महंगी मिलती है, या उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। या मेरे यहाँ वो बनती नहीं है चीज, आपके यहाँ बनती है। तो इसमें कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो जब होती है अगर अमेरिका में भी वो सामान बन रहा हो और उसी कीमत पे बन रहा हो। तो अनफेयर ट्रेड सेक्शन 232 यहां पर मुझे नहीं लगता कि होल्ड कर पाएगा। अब देखिए, व्हाइट हाउस तो ट्रम्प साहब का है, व्हाइट हाउस पे राज ट्रम्प साहब का है, पर लीगली वो चीज कितनी चल पाएगी, तो ये मुझे यही तो मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ वो जरूर नुक्ता निकालेंगे। वो नुक्ता कितना कामयाब रहता है ये देखना होगा, क्योंकि ये उनकी साख पर भी बनाई है। $175 बिलियन के करीब आज तक इस टैरिफ से आया था। और बड़ी बात विक्रांत, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनको ये टैरिफ रिफंड करना पड़ेगा। आप ये ध्यान दीजिए। अब जब वो रिफंड करेंगे तो किसको रिफंड करेंगे? ये भारत को, जैसे भारत को, चाइना को, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, इनको रिफंड नहीं होगा। ये रिफंड करना पड़ेगा उनको, उन इंपोर्टर्स को जो वहां का सामान मंगा रहे थे। क्योंकि टैरिफ देता कौन है? जैसे मान लीजिए मैं बाहर से कुछ लेकर आया, तो यहां पर जिससे मैं सामान लेकर आया उस पर थोड़ी ना कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी तो मैं जब भारत पहुंचता हूं तो मुझे देनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ये टैरिफ वहां के इंपोर्टर्स को देना पड़ा, तो उन इंपोर्टर्स को अब ये पैसा वापस देना पड़ेगा। $175 बिलियन वापस देना आसान काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की हालत इस समय खराब है। और मैं आपको एक और जो खबर आई है इसी से जुड़ी हुई, मुझे लग रहा है अमेरिका के लिए कोई दिन अच्छा नहीं था। एक और खबर आई, अमेरिका की जीडीपी जो कि पिछले क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर नंबर 3, अमेरिका जनवरी टू दिसंबर फॉलो करता है, तो जो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर था वहां पर जो उन्होंने डिक्लेयर कर दी जीडीपी 4.4% थी। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं था, पर चलिए एक बार को मान लेते हैं। जो अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर की जीडीपी आई है विक्रांत, 1.4% आई है। 1 सोचिए आप, जो 4% से ऊपर थी गिर के 1। इसका कारण बताया जा रहा है कि साहब अक्टूबर नवंबर में क्योंकि शटडाउन हो गई थी अमेरिकी सरकार,
हाँ। डेटा देर से आया वगैरह वगैरह, इस वजह से हमारी जीडीपी गिरी है। तो मुझे लग रहा है अमेरिका के लिए दो बहुत बड़ी बुरी खबर है, ट्रम्प हम्म। साहब के लिए टैरिफ की, दूसरी जीडीपी के जो आंकड़े गिरे हैं। मुझे लग रहा है आज अमेरिकी, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, अमेरिकी शेयर मार्केट खुली है, हाँ। अमेरिकी शेयर मार्केट आज धड़ाधड़ गिरने वाली है, क्योंकि ये जीडीपी के आंकड़े अमेरिकन शेयर मार्केट को डिप्रेस करेंगे। हाँ। भारतीय मार्केट इस पे मंडे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कल और परसों हमारे यहाँ मार्केट्स बंद है। बंद है। तो बहुत बहुत ही सनसनीखेज अमेरिका से खबर आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर की मार्केट्स वहीं से क्यूज लेती हैं, दुनिया भर का फाइनेंशियल हब भी अमेरिका है। तो मुझे लग रहा है हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर तो है, पर हमारे ऊपर बहुत इसका बड़ा असर होने वाला है। कितने दिन हम परेशान रहे, महीनों परेशान रहे, फैक्ट्रियां बंद होने की नौबत आ गई थी विक्रांत। सर मैं आपसे एक सवाल, दो चीजें जोड़ करके पूछना चाहूंगा कि एक तो क्या ट्रम्प साहब को अमेरिकी कांग्रेस के जरिए ना जाकर जो इमरजेंसी में उन्होंने टैरिफ लगाया, क्या ये उनको भारी पड़ा? उन्होंने जो मनमानी की वो भारी पड़ी? और दूसरा सवाल सर मैं अपने देश के मुतल्लिक पूछना चाहूंगा कि क्या भारत पर लगा हुआ 18% का जो टैरिफ है, क्या अब वो भी गैर कानूनी है? देखिए, आपका आपका पहला जो सवाल था कि क्या जो जो टैरिफ लगा वो उन्होंने जो जंप करी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो यही कहता है हाँ। कि भाई आपको कांग्रेस के पास जाना चाहिए था। बाय द वे, जो लोग बार बार कांग्रेस सुन रहे हैं, या कांग्रेस वो वाली नहीं जैसी भारत में हाँ, कांग्रेस वो होती है, वो कांग्रेस वहां पर पार्लियामेंट को कांग्रेस पार्लियामेंट। कहते हैं। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्होंने जंप करी अथॉरिटी वो, और उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपति की पावर्स लगा दी, जिसमें पार्लियामेंट की पावर्स थी, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जहां तक भारत पे लगा हुआ टैरिफ है, भारत पे लगा हुआ क्या विक्रांत, पूरी दुनिया पे जो उन्होंने टैरिफ हाँ। लगाए हैं वो सबके सब कायदे से इलीगल हो गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। यानी कि इसका असर क्या हुआ, अगर ये जजमेंट अपनी जगह ठहरी रहती है, हाँ। और इस जजमेंट में देखना पड़ेगा कि किस डेट से ये इफेक्टिव है, हाँ। उस डेट से जो सामान यहां से जाएगा उस पे वही ओरिजिनल जो पहले टैरिफ लगते थे ट्रम्प साहब के इस रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी से पहले, वही वाले टैरिफ लगने शुरू हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, वो हाँ। पहले 3% के करीब थे मात्र, यही तो उनको शिकायत थी। हाँ। भारत में जो एवरेज टैरिफ लगता था इस टैरिफ से पहले, भारत में तो अभी भी वही है, वो लगभग लगभग 15-16% के करीब था एवरेज। सब चीजों को हम निकाल लें, सारे प्रोडक्ट्स को निकाल लें, तो एवरेज अमेरिकी सामान पे इतना लगता था। वहां लगता था 3%। उनको यही शिकायत थी, हम तो 3% लगाते हैं, आप जो है 15-16% लगाते हैं, तो ये इम्बैलेंस क्यों है? और मैं इसको इम्बैलेंस नहीं मानता, क्योंकि भारत का सामान जो बनता है या एक एक्स नंबर की कॉस्ट पे बनता है, वहां पर आप इस कॉस्ट पे नहीं बना सकते हैं, तो भाई हाँ। लगा के टैरिफ लगा के भी वहां पर सस्ता पड़ता है। पर ट्रम्प साहब को इस बात से मिर्चा लगती थी कि भाई ये क्या तरीका है, और यही सारी दुनिया का रिवाज था। जो टैरिफ वहां लगाते थे वो कम था, और वो कम क्यों लगता था? ट्रम्प हाँ। साहब ने इस पर मुझे लग रहा है ध्यान नहीं दिया, इसलिए लगता था कि अगर आप टैरिफ बढ़ा देंगे तो अमेरिकी जनता, जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही हाई है, वहां पर आप टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिकी जनता को महंगा सामान मिलेगा। हम्म। उन्होंने इस बात को दरकिनार करके और ठोक दिया रेसिप्रोकल टैरिफ के, जो तुम लगाओगे वो हम लगाएंगे, जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे, हम तो अब हम वैसे ही चलेंगे जैसे आप चलते हो, टिट फॉर टैट। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में मैं पहले दिन, मैं सबसे पहले बोलने वाला वो व्यक्ति था कि हाँ। ये बायलेटरल ट्रेड टिट फॉर टैट नहीं होता है। हाँ। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, ये जैसे को तैसा इसमें नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ जनता का सवाल है, यहाँ पर आपकी स्पेशलिटी का सवाल है, डिमांड सप्लाई का सवाल है, क्या चीज बनती है उसका सवाल है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये हो गया तो, और सुप्रीम अगर उन्होंने कोई बाईपास नहीं निकाला तो बल्ले बल्ले, तो सारी अच्छा जितनी ट्रेड डील करी थी आज तक, बड़ी बड़ी ट्रेड डील जो करी थी बैठ के, ये साइन कर वो साइन कर, उनको उनके ऊपर एहसान कर, हमारे ऊपर एहसान कर, वो सारी की सारी ट्रेड डील्स हाँ। इस फैसले के बाद कायदे से खारिज हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी खबर है विक्रांत, ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। तहलका मचा हुआ। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट, हाँ। सोना चांदी, मैं वही आने वाला था सर उसको, अगले सवाल पर। हाँ मैं आपके चेहरे की चमक देख के समझ गया था कि सोना ख्याल आया तो चेहरे पे चमक आ जाती है। बिल्कुल, सोना चांदी। अब सोना चांदी आपने देखा होगा कि ज्यादा बढ़ा था। हम जब जियो इकोनॉमिक बोलते थे तो हम उसमें टैरिफ पॉलिसी का पहले नाम लेते कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से उसमें अनिश्चितता का माहौल खड़ा हो गया है। आपको याद होगा, टैरिफ पॉलिसी की वजह से दुनिया में मंदी आने का डर है, अमेरिका में महंगाई आने का डर है। अब अगर ये रिवर्स हो गई तो क्या सोना चांदी नीचे जाएंगे? हाँ। तो इसमें दो ओपिनियन निकल के आती है। एक ओपिनियन तो ये कहती है कि टैरिफ की वजह से जो सोना चांदी बढ़े थे
वो अब नीचे आ जाएंगे। परंतु दूसरी ओपिनियन निकल के आती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो ये है कि अगर ट्रंप साहब ने कोई ऐसी हरकत कर दी हाँ। जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, यानी ईरान वाली हरकत कर दी, या उन्होंने सेक्शन 232 का फिर सहारा लेके कोई और नया नुक्ता निकाल दिया, तो सोना चांदी और ऊपर भी जा सकते हैं। तो बड़ा ही मजेदार, बहुत ही मजेदार दिन होने वाला है विक्रांत। आज का जो दिन होगा अमेरिका में, मैं हाँ। आपको सच कहूं तो सोने चांदी के जो व्यापारी हैं ना अमेरिका में, कॉमेक्स में, हाँ। वो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे हाँ। कि टैरिफ वाली तेजी को अब हटा दें, मंदी कर दें, नीचे आ जाए, या फिर ट्रंप साहब की जो अब बौखलाहट होगी, हाँ। उस बौखलाहट की वजह से सोना चांदी और बढ़ेगा, क्योंकि उनकी हरकतें देख के। तो इसलिए बहुत मजेदार है, दोनों फैक्टर्स काम करेंगे, रसाकशी का खेल होगा, देखते हैं कौन जीतता है। सर 170 पन्ने का जजमेंट है ये, जो अभी सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने सुनाया है। और अरे मैं सर आपसे छोटा अभी है एक और है। विक्रांत, सॉरी, हाँ। जजमेंट का साइज छोटा है। हाँ। जितनी लंबी ये कथा चली है, हाँ। 2 अप्रैल के बाद से करीब करीब 1 साल होने वाला है। मुझे तो लग रहा था 1700 पेज का होगा। 170 पेज है, पढ़ना चाहिए लोगों को, एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए और उसका। सर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इस पर टिकी रहेगी, क्योंकि ये अब वीकेंड, क्योंकि अमेरिका में अब शुक्रवार शुरू हुआ है, हमारे यहाँ शुक्रवार खत्म होना है, और वीकेंड है सर, यानी अगला हफ्ता बहुत ही क्रांतिकारी रहेगा पूरी दुनिया के लिए, मंडे से। बिल्कुल क्योंकि इस ट्यूसडे से सर चाइना का बाजार भी खुल रहा है, वहां पे भी बंद था बाजार, और ट्यूसडे से वो भी खुलेगा, उस बीच ये डेवलपमेंट। तो शरद सर, मैं एक और वायदा आपसे लेना चाहता हूँ दास सदन के दर्शकों के लिए, कि सोमवार या मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि सर बड़े डेवलपमेंट होंगे, तो चाहूंगा कि आप समय निकालें। नहीं, केवल सोम मंगलवार नहीं, क्योंकि इसका अगर रिएक्शन मैं चाहूंगा कि कल अगर किसी समय मुझे शाम को समय मिला, जी। अब मुझे कहीं कोई ट्रैवल करना है, पर ट्रैवल कहीं भी करें, ये तो ऐसा माध्यम है कि हाँ। मैं जुड़ सकता हूं। अगर कल इसको अमेरिकन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं आज दिन भर, हाँ। मैं तो आज रात को आपको सच बात बताऊं तो मैं सोने वाला नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं आज अमेरिका का दिन, नॉर्मली मैं ये दिन रात का जो होता है ना सारा का सारा हिसाब किताब, जी। ये मैं उसके हिसाब से चलता नहीं हूं, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे हाँ। लगता है मैं आज जाग के इसका जरूर जानना चाहूंगा कि क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े थैंक और यू इस सो मच। समय समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।